लाठी डंडा हम बच्चों को आप दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अपने वतन की खातिर हमने कितने तुमको नाम दिया, हमीद दिए, कलाम दिए और अशफाक उल्लाह खान दिए, जफर दिए, मोहानी दिए और टीपू सुल्तान दिए। देश के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को स्कूल खोलो, स्कूल भेजो, जितने भी गवार हैं देश के। लाठी डंडा हम बच्चों को आप दीजिए, परदेश की तबाही का हिसाब दीजिए। लाठी डंडा हम बच्चों को आप दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कि पेपर लीक करके आप चैन से सोए, पेपर लीक करके आप चैन से सोए, सत्ता के नशे में इतना क्या खोए, पेपर लीक करके आप चैन। ओपीएम न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार दिल की बात करते हैं, मन की बात में अपनी मान की बात जनता तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार युवा डटे हुए हैं, बने हुए हैं और लगातार देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग एक बैठक बनाकर बैठे हुए हैं और कुछ लोग मंच पर हैं और लगातार अपने मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कविताओं का सहारा ले रहे हैं, ये लोग शायरी का सहारा ले रहे हैं और लगातार सरकार पर यहाँ से कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। सरकार की तमाम जो उसकी योजनाएं हैं, तमाम जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उस पर कहीं उसकी आलोचना कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो बहुत ही शायराना अंदाज में लगातार न केवल सरकार से सवाल कर रहे हैं बल्कि आलोचना भी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, काशिफ है हमारे साथ। अभी मैं आपको सुन रही थी, लगातार युवा हैं यहाँ पर अपने अलग अलग अंदाज में अपनी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं। आपका ये अंदाज क्या है और इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से आप बोलते हैं? मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शक। देखिए, मेरा मानना यह है कि बात सुनी जानी चाहिए किसी भी अंदाज में हो। कोई चित्रकार है तो वो चित्रकारी करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई सिंगर है तो वो गा के बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं राइटर हूँ, मैं लिख के बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गाना लिखना पड़े, मुझे शायरी लिखनी पड़े, मुझे तंज लिखने पड़े, मुझे व्यंग लिखने पड़े, मुझे जो भी लिखना पड़ेगा। मैं अगर ऊपर वाले ने कला दी है तो उसका इस्तेमाल सही रास्ते। यानी अब तक पीएम मोदी अपने मन की बात कर रहे थे, अब युवा यहाँ से अपने मन की बात कर रहे हैं अलग अलग अंदाज। तो अब वो अपने मन की बात कर रहे हैं, हम अपने मन का कर रहे हैं। जो जिसके मन में आ रहा है, कोई पेंटिंग करके बताना चाह रहा है, कोई गा के बताना चाह रहा है, जो जिस तरह से बताना चाह रहा है लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बताइए ज़रा किस अंदाज में आप जो भी कविताएं हैं, जो भी कुछ है, मैं चाहती हूँ सब कुछ आप पढ़कर बताएं ताकि बात सत्ता तक के गलियारों तक जाए कि युवा यहाँ पर हर अंदाज से चाह रहा है कि सरकार तक बात पहुँच जाए। लेकिन सरकार भले ही जो है अभी फिलहाल अंधी गुनी कह सकते हैं, पूरी तरीके से खामोश है। जी, मैंने अभी जो यहाँ पे पढ़ी है मैं वही आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आज की मैं मुस्लिम आखिरी पेशकश और मुस्लिम इस दौर में होना, हिंदुस्तानी मुस्लिम होना आइडेंटिटी को लेकर के एक सवाल है। तो उसी पे लिखा है, मुझसे मेरी देशभक्ति का सवाल करा जाता है तो उनके लिए है कि मैं नात नज़म भी पढ़ता हूँ और जन गण मन भी गाता हूँ। मैं सर पर टोपी रखता हूँ और तिरंगे को भी चाहता हूँ। मुझसे ज़्यादा तुमको मोहब्बत कहते हो इस देश से है, मरकर भी मैं इसी वतन की खाक में मिल जाता हूँ। अपने वतन की खातिर हमने कितने तुमको नाम दिए। वो लोग ध्यान से सुने जो सोचते हैं कि हमने करा क्या है। अपने वतन की खातिर हमने कितने तुमको नाम दिया, हमीद दिए, कलाम दिए और अशफाक उल्लाह खान दिए, जफर दिए, मोहानी दिए और टीपू सुल्तान दिए, जौहर दिए, मोहानी दिए और पीर अली खान दिए। मेरी हर कोशिश के बदले तुमने मगर इल्ज़ाम दिए, मेरी हर कोशिश के बदले तुमने मगर इल्ज़ाम दिए। वतन की खिदमत की खातिर हमने फिर भी अब्दुल कलाम दिए। तो और तुमसे ज़्यादा मुझको नफरत सत्ता के ठेकेदारों से होगी नहीं, पर मुझको मोहब्बत गांधी के हथियारों से। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा दौर चल रहा है कि आज एक मुसलमान को एक कविता के जरिए, एक शायरी के जरिए अपना दर्द बयां करना पड़ रहा है? बिल्कुल। और देखिए, कला का काम ही ये है कि अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके, अपनी चीज़ों को वो बता सके बिना सीधी बात कहे, वो अपने तरीके से बातों को रख सके। तो उसी तरह से बस हम भी कोशिश। आपको लगता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, टारगेट किया जा रहा है या नहीं ये तो सवाल है, लेकिन क्या भेदभाव है या नहीं? बिल्कुल है, भेदभाव बिल्कुल। कैसे लगता है आपको भेदभाव? पीएम मोदी तो कहते हैं हम सबकी बात
साथ सबका विकास करना है। और वही पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि ये इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है। आप कब से चला रहे हैं चैनल? आप नहीं चला रहे हैं 2017-18 से, उसके बाद के देखिए। वही पीएम मोदी कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। आप किसको कह रहे हैं सर? मैं शर्ट और जींस में खड़ा हूँ, क्या आपको पता चल रहा है? अगर मैं ना बताऊँ कि मेरा नाम काशिफ है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कपड़ों से? आप एक चीज़ को कपड़ों से जोड़ रहे हैं। आपका सीधा इशारा मुस्लिम्स की तरफ है। मुझे ये महसूस होता है कि मुस्लिम्स की तरफ है। अगर मुस्लिम की तरफ इशारा नहीं है तो फिर आकर के क्लियर करें कि भाई हमने मुस्लिम को नहीं बोला। आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री खुद हिंदू मुसलमान की खाई को और गहरा कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के पद की बहुत गरिमा है, हम बहुत इज्जत करते हैं। जब ट्रम्प उनको कुछ कहता है हमें बहुत दुख होता है। तो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। वो जो विचारधारा है, वो जो सोच है, वो करती है, प्रधानमंत्री नहीं करते। क्या उस विचारधारा में शिक्षा उसके केंद्र में नहीं है, छात्र उसके केंद्र में नहीं है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि वो विचारधारा शिक्षा को कितना समर्थक करती है, क्योंकि अलग अलग स्कूल कॉलेजों की लाइब्रेरी में घुस करके लठ बजा देना, अलग अलग लाइब्रेरी को जला देना, ठीक है, और छात्रों पे अलग अलग तरह से हमले करना, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सब के क्लैश हो चुके हैं एक एक बार और एक ही ग्रुप से। तो शिक्षा कितनी हासिल कर रहे हैं? जब उनके लोग बिना शिक्षा हासिल किए सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं तो क्यों शिक्षा हासिल करेंगे? शिक्षा तो वो हासिल करेगा ना जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है घुस देने के लिए, वो पढ़ के जाएगा। क्या लगता है इतने दिन यहाँ पर बैठे तमाम युवाओं को हो गए हैं, आगे क्या लग रहा है? आप लोगों का हौसला बना हुआ है, क्या लगता है सरकार कुछ संवाद करेगी? देखिए, 20 तारीख तक हौसला बना हुआ क्या, अभी तो हौसला हमारा बन रहा है। हमारा हौसला आपको 20 तारीख को दिखा। 20 तारीख को हम लोग जिस तैयारियां कर रहे हैं कि भाई हम परेड जो करेंगे जो पीसफुल होगी, जो पूरी तरह से पीसफुल होगी, ठीक, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो अभी तो हौसला बना रहे हैं। अच्छा, छात्रों की कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुसलमानों को टारगेट किया। देखिए, जिस चीज़ को कोर्ट मान ले उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। कोर्ट कह चुका कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और जो लोग अब भी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग ऐसी बात बोल रहे हैं। अब सरकार में बैठे लोग तो ये भी बोल देते हैं कि उन वाले यारों को ये कर दो, वो कर दो, गोली मारो, बला बला बहुत सारी चीज़ें। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे भी एक नारा उस तरह का आया था कि देश के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को स्कूल खोलो, स्कूल भेजो, जितने भी गवार हैं देश के। इस देश में इस वक्त लगता है आपको गवार है? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं किसी स्पेशल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं पहचान लूँगा होलिये से या किसी चीज़ से। मैं नहीं पहचान पाता। मैं तो, आप मुझे नाम बताएंगे, मैं आपका नाम जान लूँगा। आपको लगता है हमारी सरकार में ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल में जाने की, जिन्हें लेसन देने की? देखिए, मेरा यह मानना है कि इस देश में ना मेटल डिटेक्टर की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत मेंटल डिटेक्टर की भी है, ठीक है। किसकी तरफ? जिन लोगों में बुद्धि नहीं है पार्लियामेंट मत भेजिए। और ये मेंटल डिटेक्टर पब्लिक के पास होता है। अपने नुमाइंदे सोच समझ के चुनिए और उसके बाद पार्लियामेंट भेजिए। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए भेजते रहेंगे कि फ़लानी कम्युनिटी जो है परेशान रहेगी या फिर वो वाली कास्ट परेशान रहेगी या हमको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, देश सबका है, ठीक है, तो सब लोगों के लिए काम होना चाहिए। सब लोगों के काम। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर लगाते हैं, पंचर लगाने उनको काशिफ को सुनना चाहिए। सर, एक चीज़ ये कि जिनको लगता है कि मुस्लिम सिर्फ पंचर लगाते हैं, ये जो 12-15 नाम है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। पीर अली खान सिर्फ एक नाम है, इनके पीछे हज़ारों के लश्कर आपने नहीं देखे, ठीक है। हसरत मोहानी सिर्फ एक नाम है, आपने उनके पीछे के सर नहीं देखे हैं। अशफाकुल्ला खान एक नाम है, उनके पीछे के लश्कर आपने नहीं देखे हैं। ये एक एक नाम, एक एक विचारधारा है। तमाम दर्जनों मुस्लिम नाम उन्होंने गिनवाए अपनी कविता के जरिए और बताया कि कैसे इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का एक बड़ा योगदान रहा है आज़ादी में। रहा और आज शायद आज़ादी की दूसरी लड़ाई कह सकते हैं आज़ादी के बाद की, कि कैसे यहाँ पर युवा भी डटे हुए हैं। और काशिफ ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, ये वाकई में सुनने लायक है। कुछ और ऐसे ही जो है होनहार लोगों से आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरीके की यहाँ से आज जो मैसेज अपनी स्प्रेड कर रहे हैं।